मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लोक भवन सभागार लखनऊ में 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का भव्य तरीके से शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह के तहत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, आने वाला समय आपकी आराधना करेगा। अगर आप इन बच्चों को इस अभियान के साथ जोड़कर पीएम के विजन के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं तो इसका लक्ष्य पूरा हो जाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि आंगनबाड़ी केंद्र और बाल वाटिका भी बने और वहां पर हमें एक किचन गार्डन की व्यवस्था करनी चाहिए। आयु की बात करें तो 1 से 3 और 3 से 5 वर्ष के बीच के हर ब्लॉक स्तर पर स्वस्थ बच्चा प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। साल भर में इस कार्यक्रम को 2 बार करिए। ये अभियान बड़ा होगा और इस अभियान को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमें सभी को स्वस्थ बनाना है, तभी समृद्ध भारत की संकल्पना साकार होगी। आने वाला समय इसके लिए आपकी आराधना करेगा। अगर आप इन बच्चों को इस अभियान के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, एक एक पैरामीटर को आप लागू कर रहे हैं, तो इसका लक्ष्य पूरा हो जाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए आंगनबाड़ी केंद्र, बाल वाटिका भी बने और वहां पर हम लोग एक किचन गार्डन की भी व्यवस्था करें। व्यवस्था हो, हमें उस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। हम उस अभियान के साथ जुड़ें, एक मॉडल बना के देखें। और मैं तो विभाग से कहूंगा कि स्वस्थ बच्चों की 1 से लेकर यानी 3 से लेके 5 वर्ष के 1 से 3 के बीच में और 3 से 5 के बीच में हर ब्लॉक स्तर पर स्वस्थ बच्चा प्रतिस्पर्धा भी होना चाहिए। कौन बच्चा स्वस्थ है, स्वास्थ्य के मानक क्या हो सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ बातचीत करते हुए और फिर उसकी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जहां स्वस्थ बच्चे हो, जिस परिवार में हो, उस परिवार की माता को भी और उससे जुड़ी हुई आंगनबाड़ी को भी सम्मान दीजिए। आप अलग से उसको इंसेंटिव दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, प्रोत्साहन करिए। साल में 2 बार इस कार्यक्रम को करिए, या नहीं तो इस जो प्रधानमंत्री जी ने सितंबर मास को पोषण मास के रूप में, राष्ट्रीय पोषण मास के रूप में आगे बढ़ाया है, इसी मास में इस प्रतियोगिता को करवा करके उन्हें सम्मानित करने का काम करना चाहिए। ये बड़ा अभियान होगा, इस अभियान को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और उन सभी पैरामीटर को हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें और लक्ष्य निर्धारित करें, कितने कुपोषित बच्चे एक एक को, और फिर उन तक हमारी पहुंच बराबर हो, उन तक हम पहुंच सकें, उन कार्यक्रमों के साथ हम जुड़ सकें।